डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती का आयोजन प्रगतिशील खटीक कल्याण समिति वाराणसी द्वारा आयोजित किया गया। तख्तपुर स्थित सोनकर धर्मशाला में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती का आयोजन प्रगतिशील खटीक कल्याण समिति वाराणसी द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अजगरा कैलाशनाथ सोनकर, मुख्य वक्ता इंजीनियर रामपलट सोनकर। मुख्य वक्ता रामपलट सोनकर ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भारतीय संविधान के अनुसार सभी को समान रूप से शिक्षा, नौकरी, खेती और व्यवसाय में उचित प्रतिनिधित्व मिले, यही देश हित में है और हम देश को सर्वोपरि मानते हैं और इसीलिए देश के संविधान में अपनी अटूट आस्था रखते हैं, उम्मीद करते हैं। विशिष्ट वक्ता श्याम नारायण प्रसाद ने कहा कि संविधान प्रदत्त प्रतिनिधित्व का अधिकार धीरे धीरे सरकार समाप्त कर रही है। हर सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में देकर आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश हो रही है। देश के केंद्र और राज्य सरकार में लाखों पद खाली हैं जो विशेष भर्ती अभियान चलाकर भरा जाए। कार्यक्रम में डॉक्टर आर.के. सोनकर, वैज्ञानिक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, प्रेम शंकर, डॉक्टर अशोक कुमार, अनुज सोनकर, जितेंद्र कुमार, तारा प्रसाद, मृत्युंजय सोनकर, मनोज कुमार, राज बहादुर, विक्रम प्रसाद, ब्रजेश कुमार सोनकर, राजकुमार सोनकर आदि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र कुमार एवं धन्यवाद ज्ञापन ब्रजेश कुमार सोनकर ने दिया। रोहित सेठ आयोजित हुआ है, इसका सक्रिय सदस्य हूँ। आज भीमराव अंबेडकर जी का जन्म उत्सव के रूप में आप लोग मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और कौन कौन सम्मिलित हुआ है आपके इस प्रोग्राम में? मैं आज विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के 132वीं जयंती पर इस देश के समस्त जनमानस को हार्दिक मंगल कामना देना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस देश के हर व्यक्ति, चाहे वह मनुष्य हो चाहे पशु हो, हर व्यक्ति के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए भारतीय संविधान में व्यवस्था किया। संविधान लागू हुए आज लगभग 73 साल व्यतीत हो चुके हैं। हम जिस समाज से आते हैं वह वंचित समाज है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो संविधान प्रदत्त सुविधाएं दिया है उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। जो अधिकार है वह कैसे प्राप्त होगा, इसके तरीके पर आज मंथन होगा। हमारे बीच में तमाम विद्वज्जन आए हुए हैं। नागपुर से चलकर आए हुए हैं वैज्ञानिक राजकुमार सोनकर जी, हमारे प्रखर वक्ता आर.पी. सोनकर जी इंजीनियर साहब हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह जी हैं, हमारे और साथी हैं अशोक कुमार जी हैं, डॉक्टर धनशंकर साहब हैं। क्योंकि आप लोग विद्वत श्रेणी में आते हैं, आज ये मेरा जनसमूह इकट्ठा हुआ है, उन्हें उन बातों को बताएंगे जिससे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। श्याम नारायण जी, मुख्य अतिथि कौन है आपके कार्यक्रम? हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय कैलाशनाथ सोनकर जी, पूर्व विधायक अजगरा हैं, और मुख्य वक्ता आपके बगल में खड़े हैं इंजीनियर रामपलट सोनकर जी मुख्य वक्ता हैं। अब विशिष्ट वक्ताओं की हमारी लंबी कड़ी है। मैं जो बाबा साहब का संविधान है, स्वतंत्रता समता मूलक संविधान है, समता पर आधारित, बंधुत्व पर आधारित उन्होंने समाज की परिकल्पना किया था। लेकिन परिवेश ऐसा बदला कि अधिकार इस प्रकार छीने जा रहे हैं कि जैसे हाथ में बालू होता है, व्यक्ति जितना पकड़ने का प्रयास करता है उतनी तेज़ी से बालू की भांति अधिकार निकलता जा रहा है। संविधान प्रदत्त सुविधाओं के तहत आपके जितने भी सारे इंस्ट्रक्टर हैं, चाहे वह केंद्र सरकार के हों चाहे राज्य सरकार के हों, लोगों का धीरे धीरे निजीकरण होता जा रहा है। मैं आज के दिन में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो लोग हैं, जो वंचित और शोषित हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है पूरे देश में, प्रदेश में, उनका वो बहुत कम है। और इसके पीछे कारण सिर्फ ये है कि हमारे समाज के लोग अभी भारतीय संविधान के बारे में पूर्णतः आज उनकी जानकारी नहीं है। मैंने अपने समाज के लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया है कि वे यहाँ आकर के भारतीय संविधान के बारे में जान सकें, उसकी रक्षा कर सकें, और साथ ही साथ यह देश किसी का भी कोई भी देश वह अपने संविधान के बदौलत चलता है, अपने संविधान की सीमा में चलता है। अंबेडकर साहब का संविधान जो बनाया था उन्होंने, उसमें फेरबदल किए जा रहे हैं, इस पर आपके कितने सहमत? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बारे में आज मैं बहुत मुखर होकर के बोलूँगा। एक डर है, ये पूरा देश एक डर के माहौल में जी रहा है
वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं और उनके डर का कारण भी मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। महाभारत काल से लेकर के जो उनको डर था एकलव्य से कि कहीं एकलव्य अर्जुन से आगे न निकल जाए, इसलिए उन्होंने अवसर न देने के लिए उसका अंगूठा ले लिया। बर्बरीक जैसे वीर को महाभारत से पहले ही उसको मार दिया गया ज़बरदस्ती। तो उस तरह से आज के दिन मैं ये बताऊंगा कि ये डरे और सहमे हुए लोग हैं, जो लोग ये जानते हैं कि अगर ये दलित और वंचित लोग अगर इनको अवसर मिला तो वो हमसे बहुत आगे चले जाएंगे। मैं आज उदाहरण भी देना चाहता हूँ कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, योगेंद्रनाथ मंडल वो भी शेड्यूल कास्ट के, और तब तो और अच्छा हुआ जब नेपाल का संविधान लिखने के लिए हमारे यहाँ एक और शेड्यूल कास्ट की ज़रूरत पड़ी, वो किफड़ा पूर्णिया ने लिखा जी। तो मुझे लगता है कि इस देश में बड़े डरे और सहमे हुए लोग हैं और वो दलितों और शोषितों और वंचितों को इसलिए भी नहीं कोई अवसर देना चाहते हैं कि उनको ये 100% ये विश्वास है कि अगर इनको कोई अवसर दिया गया तो इसमें से हर एक आदमी अपनी श्रेष्ठता साबित कर देगा और इस देश में बहुत आगे निकल जाएगा। कबीर दोबारा नहीं पैदा हो सके, और जब मैं कबीर को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि इस देश में कोई भी साधु संत कबीर के मुकाबले नहीं है, कोई भी अम्बेडकर के मुकाबले नहीं है, कोई भी संत घासीदास के मुकाबले नहीं है, कोई गुरु नानक के मुकाबले नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर इस देश में ज्ञान और विज्ञान को अगर तरजीह देना है तो उनको बाबा साहब के रास्ते चलना है। और आज भी जो संविधान में संशोधन हो रहे हैं उस पर मैं आज ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी लिखी हुई बातों में कोई संशोधन नहीं चाहते, वो जो लोग भी संशोधन इस देश में संविधान में कर रहे हैं, वो संविधान में संशोधन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इस देश का जो वंचित और शोषित तबका है, जो इस देश का 85% से ज़्यादा जो लोग हैं जिनके रहने और खाने की तमाम सुविधाएं नहीं हैं, जो गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं, उनको आगे न बढ़ने दिया जाए, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही साथ इसका जो बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है वह इस देश को नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई है। व्यक्ति से परिवार और समाज बनता है। अगर 85% समाज को अगर हम बहुत पिछाड़ देंगे तो वह देश कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता है। और आज भी ये कहते समय मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हम इस देश में पूजा तो बहुत सारे देवी देवताओं का करते हैं, लेकिन आज भी हमारा देश पूरी दुनिया में 126वें नंबर का गरीब है। और अफसोस इस बात का है कि यह सिर्फ गरीबों से पूछा जाता है कि ये देश गरीब क्यों है। मेरे समय से मैंने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सोनकर धर्मशाला टकटकपुर वाराणसी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, जो विगत कई वर्षों से हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो विश्व के सबसे विद्वान महामानव हैं और उनकी जयंती आज है। और इस जयंती को पूरे देश में महामानव के जो भी उनके मानने वाले हैं, जिनको जो भी उनके लोग हैं, सभी लोग हम लोग उसको महापर्व के रूप में मना रहे हैं, एक पवित्र पर्व के रूप में मना रहे हैं। और पूरे देश में आज ये जयंती मनाई जा रही है। और यहाँ सोनकर धर्मशाला टकटकपुर में हमारे बहुत सारे सोनकर समाज आपके सोनकर समाज के साथियों की मांग है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पर आपका क्या विचार है? वो बिल्कुल सही मांग है सोनकर समाज की। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं और बाबा साहब के संविधान के संरचना के बाद ही यह अवसर प्रदान हुआ कि हम लोग चाहे किसी भी रूप में, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, सरकारी नौकरियों में, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, कुछ भी जो भी मौका मिला वो बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला। उसके पहले किसी को कोई हक और अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया उसके तहत आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और आज जिस तरह की व्यवस्था, उस आरक्षण की व्यवस्था में जो किसी प्रकार से भी भेदभाव और बदलाव किए जा रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।